ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी किसी भी हथेली पर एम का निशान बन जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि यह निशान बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अक्सर धनवान समृद्धशाली लोगों के हथेली में यह एम का निशान दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि मेरी हथेली में ये बन रहा है, पर मैं तो इतना ज़्यादा समृद्धशाली धनवान नहीं हूँ। तो इसका कारण है, और यही कारण मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो 3 गलतियां क्या है जो एम जैसा भाग्यशाली चिन्ह आपकी हथेली में होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कैसा स्वभाव होता है उनका जिनकी हथेली में एम निशान पाया जाता है। कुछ डाउट, जैसे कि कौन सी हथेली में देखनी है, लड़का लड़की की, तो कोई भी है, आप लड़का है लड़की है, आपकी दोनों हाथों में से किसी भी हथेली में इस तरह की एम का निशान बन रहा है, तो ये आपके लिए काम का है और उसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो एम का निशान है ये 4 मुख्य रेखाओं से मिलकर बनता है, जो अक्सर सभी की हथेलियों में होता है। उसमें आपकी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और आपकी हृदय रेखा है। ये 4 मुख्य रेखा अक्सर अमूमन सबके हाथों में होती है और इन 4 रेखाओं की वजह से ही, उनके क्रिस क्रॉस, उनके मिल जाने की वजह से ही एम का निशान आपके हथेली में बनता है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। पहला मतलब इसका ये है कि आपके जीवन में हृदय रेखा ये शो कर रही है कि आप मन से कैसे है, दिल से कैसे है, दिल से कितने इमोशनल है या कितनी इमोशनली स्ट्रांग है। भाग्य आपका कैसा है, भाग्य रेखा ये बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपको बता रही है कि आपकी ब्रेन पावर कितनी है, आप कितने समझदार है कि आप डिसीजन ले लेते हैं तो क्या टिके रहते हैं या फिर बहुत जल्दी पलट जाते हैं। और एज लाइन आपकी हेल्थ के बारे में बता रही है। जब ये चारों रेखाएं एक साथ हो गई है, एक साथ मिल गई है, तो एम का निशान आपकी हथेली में बनता है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति अक्सर जिस काम के लिए बढ़ते हैं आगे, उस काम के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिल से भी दिमाग से भी आगे बढ़ते हैं और इनकी हेल्थ अक्सर अमूमन अच्छी रहती है। अगर एज लाइन टूटी फूटी नहीं है तो इस तरह से हर काम में पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो है ना ये पूरी अमीर बनने वाली क्वालिटी। चलिए दूसरी क्वालिटी आपको बताता हूँ जो अक्सर लोगों के अंदर आपको मिलेगी जिनकी हथेली में एम का निशान होता है। ये लोग स्वभाव से खर्चीले होते हैं, खर्चा करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। वही वाली इनकी आदत होती है, ज़िंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्या सोचना है। इसीलिए खर्चीले स्वभाव के ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। इरादे के पक्के होते ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दूसरी चीज़ें इनमें देखी गई है कि किसी न किसी तरह की चीज़ों को कलेक्ट करने की, जमा करने की इनमें आदत होती है। पैसे कलेक्ट करेंगे या फिर कोई सामान, चीज़ या कुछ भी वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें जमा करने की आदत अक्सर होती ही है इन लोगों की। दूसरी इनकी अच्छी आदत होती है कि इनको अक्सर नेचर बहुत पसंद आता है। नेचर मतलब स्वभाव वाला नेचर नहीं, हरियाली वाला नेचर। पहाड़, पानी, झरने और अक्सर ऐसी जगहों पर विजिट करने का इनका मन करता रहता है। और तीसरी क्वालिटी इनकी ये है कि बहुत भोले होते हैं ये मन के। ये इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत जल्दी अपने दिल की बात किसी के सामने बोल देते हैं या किसी की बातों में बहुत जल्दी आने के चांसेस भी इनके बढ़ जाते हैं। इमोशनल होते हैं, इस वजह से अपने दुख दर्द बहुत ज़्यादा जल्दी किसी को बयां नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि दिल का टूटना या दिल का दुखना कैसा होता है। ये चीज़ पास ऑन नहीं करना चाहते हैं किसी और को। और चौथा क्वालिटी इनकी ये है कि ये थोड़े आलसी होते हैं, बट ये आलसी होना इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। अब आप कहेंगे क्यों,
क्योंकि आलसी होने की वजह से ही ये एक साथ सारा काम खत्म करने की यानी कि मल्टीटास्किंग जिसको हम बोलते हैं वैसी काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। यानी कि इनको आराम करना है तो ये क्या करेंगे कि जितना भी काम होगा ये एक ही दिन बैठेंगे और 10 दिन का काम करके ख़त्म कर देंगे और फिर सोचेंगे कि अब मैं 9 दिन तक आराम करूँगा। तो ये आलस, इस तरह का आलस भी इनके अंदर पाया जाता है। इनको अपने लाइफ में बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको एक तरह की ज़िंदगी आप बहुत टाइम तक नहीं झेलते हुए देख सकते हो। ये कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज करते रहेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो ये अपने कपड़ों में कपड़े शॉपिंग करना, कपड़ों की, शूज़ की, वैक्स की, इस तरह की शॉपिंग करके कुछ चेंज करना चाहेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में, क्योंकि ये एक तरह की ज़िंदगी बहुत टाइम तक नहीं जी पाते हैं। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से भी और लोगों से भी। डैट इज़ वाई कई बार रिलेशनशिप में शुरुआत में तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ सबको और इनको भी दूसरों के साथ, बट एक टाइम के बाद जब चीज़ें सेम होने लगती है तो ये उस चीज़ से पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। डैट इज़ वाई कई बार इनकी रिलेशनशिप्स बहुत लंबी नहीं चल पाते और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करें तो शायद वो चीज़ इनके लिए, वो कंसेप्ट इनके लिए बना ही नहीं है। इनको जिससे प्रेम है, जिसको ये चाहते हैं, तो ये इनकी इच्छा होती है कि वो व्यक्ति इनके पास रहे और इस फिलॉसफी में ये यकीन रखते हैं जो पास है वो खास है। इस एम की आकृति का हाथ में होने की वजह से ये लोग डोमिनेटिंग हो जाते हैं, पर डोमिनेटिंग अपने प्रोफेशनल एरिया में होते हैं, लाइफ में या घरेलू कामों में नहीं होते। प्रोफेशनल एरिया में डोमिनेटिंग होने का मतलब है क्योंकि इनका जो दिल दिमाग हर चीज़ एक जगह है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाते। डैट इज़ वाई ये अपने कामों को बहुत ज़्यादा प्लान करके स्ट्रेटजिक रूप से ख़त्म करने की सोचते हैं। किसी भी प्रोफेशनल एरिया में होते हैं तो मान सम्मान जरूर मिलता है, इवन उनको सोसाइटी में, घर परिवार में भी मान सम्मान बराबर का मिलता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि वह गलतियाँ क्या है जो अक्सर इतना भाग्यशाली निशान होने के बावजूद आप कर देते हैं, जिस वजह से लाइफ जितना कुछ या डेस्टिनी जितना कुछ आपको देना चाहती है उतना आपको अभी तक नहीं मिला है। पहला है कि आप बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, आप बहुत ज़्यादा लोगों पर यकीन करने में थोड़ा समय ले लेते हैं, खुलने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। जो बचपन में स्कूल और कॉलेज में यार दोस्त आपके बन गए उनमें ही लिमिटेड रहना चाहते हैं और कई बार नेटवर्किंग ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना होने की वजह से आपका कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया तो वो रुक जाता है, या आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं मिल पाते कि और क्या क्या किया जा सकता था इसी एक फील्ड में जिसमें आज आप हैं, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। दोस्त आपके कम होते हैं, चूजिंग नेचर होता है थोड़ा बहुत, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसके लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको घूमना फिरना चाहिए, वो भी अकेले। हाँ, मानता हूँ कि आपका ये नेचर नहीं होगा कि आपको अकेले घूमना पसंद हो, पर ये एक चीज़ करके देखिए, 2 बार, 4 बार, 5 बार ये चीज़ करके देखिए, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है और एक अजीब सी उत्साह के साथ अब आप अपने काम में लगे रहो और उसी काम को अब आप एक नए तरीके से, नए नज़रिए से, नई सोच से देखने लग गए हो, जो कि इवेंचुअली इन फ्यूचर आपको फ़ायदा कराएगी। दूसरा, मैंने बताया कि आपकी 4 रेखाओं से मिलकर ये एम का निशान बनता है और अगर इन 4 रेखाओं में से कोई एक रेखा आपकी प्रॉब्लम में है, प्रबल में है, टूटी फूटी है या जंजीर नुमा आकृति बनी है तो उस एरिया का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हृदय रेखा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टूटी हुई है पर एम का निशान बना रही है, या फिर इस रेखा में बहुत ज़्यादा जंजीर बनी हुई है या बहुत ज़्यादा इसमें शाखाएं निकली हुई है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति मन का उतना डिटरमिन नहीं है जितना कि हम इसकी पहले बात कर रहे थे।
अब क्या होगा कि ये प्लान तो बनाएगा, ये सब कुछ करेगा, पर बोर हो जाएगा, मन इसका डाइवर्ट हो जाएगा, या तुरंत अपनी फील्ड चेंज कर लेगा, अपने काम को बदल लेगा, या काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में उसमें परफेक्शन नहीं लेकर आएगा। तो ये है आपकी दूसरी प्रॉब्लम कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। और एक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो कि अगर आपकी लाइफ लाइन में, जिसे उम्र की रेखा भी बोला जाता है, ये बहुत छोटी है, टूटी हुई है, या फिर इसमें भी जंजीर है, शाखाएं बहुत सारी निकली हुई है, तो आपकी हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं कर पाती जब भी आप कोई काम करने की या फिर अपने लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ कदम लेकर जाते हो। आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या फिर हेल्थ कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि उस काम को आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो और उसे बीच में ही बंद करना पड़ जाता है। इसके लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर जिस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शांत करवा सकते हो। तो यह कुछ नेचर है जो अक्सर एम की आकृति बनने में आपके अंदर पाए जाते हैं। मैंने कमियों की बात करी, अच्छाइयों की बात करी, और हाँ, एक बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा, ये निशान बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर आपकी हथेली में बना है तो आप डेस्टिन्ड है, आपकी डेस्टिनी है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको रोक रही है। इनको ख़त्म करिए, आप निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ेंगे। एक बात और है, मान के चलिए आपके हथेली में ये एम का निशान नहीं है, तो आप अब सोचेंगे कि यार मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं बड़ा बनूंगा ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, किसी की सफलता किसी की रेखाओं पे डिपेंड नहीं करती है। इतिहास गवाह है, राजयोग उन्हीं हथेलियों में होता है जिसमें मेहनत की रेखा होती है। इस बात में बहुत गहराई है, इसको आराम से समझिएगा। और ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो अवश्य लिखिए। जय शिव शंभू।